जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा और सुना होगा पिछले मेरे वीडियो में कि रेलवे ने ग्रुप डी की एक वैकेंसी और मिनिस्टर की कई वैकेंसियों को कंपाइल करके 2 वैकेंसियों को निकाला हुआ है, जिसमें से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया था और इधर आपका मिनिस्ट्रियल के टीचर्स के साथ-साथ कई अलग-अलग वैकेंसीज़ को कंपाइल करके भी उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। इस मिनिस्ट्रियल कंपाइल वैकेंसीज में टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसके महत्वपूर्ण पदों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि बाकी चीज़ों को इसमें ऐड कर पाऊँ। अगर मैं इसमें ऐड नहीं कर पाता हूँ, इसका दूसरा वीडियो बना लूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस मेरा रहेगा कि मैं टीचर्स की जो वैकेंसीज इसमें रिलीज की गई हैं उसके बारे में एक एक पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर आपको यहाँ पर दे पाऊँ। तो आइए बिना देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की जो टीचर्स की नई वैकेंसीज आई हैं 2024-25 की, वो क्या हैं और इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्राइटेरिया है, वो क्या होगा। बात करें इसकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की नई वैकेंसीज के बारे में, तो इसमें मैं आपको पहले ही बताया ग्रुप डी की और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड वैकेंसीज को कंपाइल कर कर अलग अलग फॉर्म में निकाला गया है। ग्रुप डी की ऑलरेडी निकल चुकी है, जो कि अभी पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, जिसमें से करीब 32,438 पोस्ट थी और इसमें करीब 1,000 टीचर्स की जो पोस्ट हैं, 1,000 करीब 36 पोस्ट के आसपास हैं। आइए बात कर लेते हैं जो आपके सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है, उसको आप वीडियो के एंड में समझ पाएंगे। कौन कौन से पद होंगे इसमें? पीआरटी टीचर्स के होंगे, टीजीटी टीचर्स के होंगे, पीजीटी टीचर्स के यहाँ पर पद को रखा गया है। यानी कि आप प्राइमरी टीचर्स और 9 10th के टीचर्स और 11 12th के टीचर्स अगर आप बनना चाहते हैं तो रेलवे ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया हुआ है। पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तब भी ये मौका मिला था और इस बार फिर से आपको 4 5 साल बाद ये मौका मिल रहा है। एग्जाम कैसे होगा, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख रखी है, जो कि अभी आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट नोट बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मैंने इसमें लिख रखी है। अप्लाई कब से होगा? तो अप्लाई 7 जनवरी से यहाँ पर आपको अप्लाई देखने को मिलने वाला है और जो कि आपका जो होगा 2025 से, और इसका 8 फरवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 7 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक इसके फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट करीब 1036 पोस्ट हैं, जो कि शॉर्ट नोटिस निकला हुआ है। इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिस को डाल दूंगा, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका नोटिस मिल जाएगा, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 2018-19 में जब ये पोस्ट आई थी, 19 में करीब, तो उसके बाद ये पोस्ट नहीं आई है, बीच में आ गया था कोविड, तो इसलिए आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 3 साल का सभी को मिल रहा है। तो इस तरह ये अच्छी खासी एज यहाँ पर छूट मिलती है आपको, लगभग 18 से 45 साल की छूट है यहाँ पर नॉर्मल जनरल कैटेगरीज के लिए भी, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको भी यहाँ पर मिलती है। तो इस तरह ये 18 से 50 साल तक की पोस्ट हो जाती है। 18 साल से 50 साल के जो एप्लीकेंट्स हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। नॉर्मल जो एज रहने वाली है वो है एज 18 साल से, जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से 45 साल, 45 ईयर्स। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, अगर आप भारत सरकार के रेलवे पोस्ट में जो है टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे कम स्तर की जो क्वालिफिकेशन है वो होती है डीएलएड, और उसके साथ साथ बीएड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। डीएलएड बीएड के साथ साथ अगर आप 9 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होते हैं 9 10th में टीजीटी के लिए, वो होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है एमए या एमएससी या एमकॉम जैसा कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपने एक सब्जेक्ट में एक डिप्लोमा पाया हो। तो उसी लिए आप यहाँ पर डिटेल समझने वाले हैं। देखिए, बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अगर आप यहाँ पर पीजीटी का फॉर्म भरते हैं सबसे ऊपर से, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास
पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए। सिंगल सब्जेक्ट से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी टोटल पोस्ट यहाँ पर 187 दिखाई गई है। ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर टीजीटी की, मतलब ये 11th-12th के टीचर के लिए है और टीजीटी का मतलब 9th और 10th के टीचर के लिए है। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा, बीएड चाहिए होगा और सीटेट पास होना चाहिए आप पेपर 2 पास आप होना चाहिए। चूँकि ये भारत सरकार की सेंट्रल वैकेंसी है, इसके लिए सीटेट पास होना ज़रूरी होता है। हालाँकि अभी कोई नोटिस क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ़ इतना ही बताया गया है। अगर सुनने में आ रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद स्टेट वाइज़ जो आपका टेट होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी यहाँ पर मान्यता दी जा सके। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो। पीआरटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगा, डीएलएड या बीटीसी या बीएलएड चाहिए होगा आपके लिए और वहाँ पर आपके पास पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी अगर टोटल पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर 188 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो यही करीब हो जाती हैं करीब 500-600 पोस्ट के 650 के पोस्ट 700 के आसपास यहाँ पर ये पोस्ट होती हैं। बाकी 300 पोस्ट और हैं जो अलग-अलग कैटेगरीज़ में हैं, उसकी डिटेल मैं अगले वीडियो में बना कर दूँगा। आज के इस वीडियो में सबसे बड़ा फ़ोकस्ड जो इश्यू था हमारा वो था टीचर्स के लिए। अब यहाँ पर आप बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं आप, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये मार्क्स अलॉटेड हैं और ये जो पेपर आपका डिज़ाइन किया गया है रेलवे ने, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए है। स्टेनोग्राफर या जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर ये पेपर नहीं है। तो बात करें अगर प्रोफेशनल एबिलिटीज़ की, तो 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर मिलेंगे आपको। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर मिलेंगे आपको। मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर मिलेंगे। साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह आपके 100 नंबर होंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद आपका वाइवा मतलब इंटरव्यू भी होगा और यहाँ पर आपका इंटरव्यू के साथ साथ आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स आपसे भी उसी चीज़ में पूछा जाएगा। तो बेहतरीन मौका है आपके लिए टीचर बनने का, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, मतलब आपने बीएड, डीएलएड या बीटीसी वगैरह कुछ करके रखा हुआ है या आपके पास कॉम्बिनेशन है 9th-10th के लिए, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। फॉर्म को ज़रूर भरें और किसी भी प्रोवोकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाले लोगों के साथ ना जाएँ, लेकिन आपके पास ये मौका है और आपके पास एज का भी फैक्टर अगर हो गया है, लेकिन आप इस एज में आते हैं, 18 से 45 साल में आते हैं, तो फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई डिटेल के साथ नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को मेरे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके पास लिंक्स और स्क्रीनशॉट वगैरह मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब में कोई ऑप्शन होता नहीं है यहाँ पर डालने का। चलिए ठीक है, मिलते हैं आज के इस वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।